आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2020 माई मूवी स्लैक्स। मूवी की स्टार्टिंग होती है इंडियन कॉटन के खेतों से, जहां इंडियन औरतें कॉटन को इकट्ठा करने का काम करती हैं। आपको बता दें कि ये औरतें पहले कनाडा में मौजूद कॉटन से कपड़ा बनाने वाली कंपनी में काम करती थीं। फिर सीन सीधा इंडिया से कट होकर उसी कैनेडियन कंपनी में शिफ्ट होता है, जहां लीबा नाम की एक लड़की अपनी फ्रेंड को उसी कंपनी में जॉब के लिए लेकर आती है। और लीबा की फ्रेंड इंडियन होती है जिसका नाम श्रुति होता है। वे उसका इंटरव्यू करवाती है और मैनेजर उसे सेलेक्ट करके जॉब दे देता है और उसे CCC का फॉर्म देकर तुरंत नौकरी ज्वाइन करने के लिए बोलता है। अब तक सब कुछ ठीक था और अब दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होती है। उस कैनेडियन कंपनी CCC का एम्प्लॉय इंडिया से रिसेंटली आई कॉटन से बनी जीन्स को एक एक करके जमा करके शोकेस में रख रहा था और वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद उन रखी जीन्स में से एक जीन्स बड़े ही अजीब तरीके से हिलते हुए दिखाई देती है, जो कि एक दिल दहलाने वाली बात थी। अब वो जीन्स कैसे हिल रही थी आपको मूवी में आगे पता चलेगा। उसके कुछ घंटे बाद एक लड़की केटी, जो CCC कंपनी की चेकर थी, वह आती है और उसे वही जीन्स काफ़ी अच्छी लगती है जो कुछ घंटे पहले अपने आप ही हिल रही थी। वह उसे उठाकर वॉशरूम में ले जाती है और उसे पहनने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह जीन्स क्रीपी तरीके से हिल रही थी। उस वॉशरूम में समारा नाम की एक लड़की भी मौजूद थी, लेकिन केटी उसे मना कर देती है मैनेजर को बताने से कि उसने जीन्स उठा ली है, और वह उस जीन्स को पहन लेती है। उधर मीटिंग रूम में मैनेजर सब स्टाफ को जमा करके उन्हें कुछ समझा रहा था, जहां केटी भी मौजूद थी। अचानक से ही केटी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वह मीटिंग को छोड़कर टॉयलेट में चली जाती है। जैसे ही वह उस जीन्स का बटन खोलती है, वह खुलने की जगह और टाइट हो जाता है। यह देखकर केटी अपने बैग से एक कटर निकालती है और जैसे ही वह कटर की मदद से उस बटन को तोड़ने जाती है, उसके पेट से वो इतनी टाइट हो जाती है कि उसका पेट ज़्यादा दबने के कारण केटी के नीचे से 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ और वजह से नहीं, बल्कि उसी क्रीपी जीन्स ने किया होता है। केटी के मरने के बाद वह जीन्स बड़ी चालाकी से फर्श पर पड़ा खून साफ करती है और केटी की डेड बॉडी को कचरा फेंकने वाले ड्रॉवर में डाल देती है। तभी सीन चेंज होकर उसी मीटिंग रूम की तरफ जाता है, जहां पर मीटिंग खत्म हो जाती है और वहां का मैनेजर क्रेग केटी को बहुत देर से ढूंढने की कोशिश करता है। तभी क्रेग हार कर समारा को वॉशरूम में भेजता है केटी को देखने के लिए, क्योंकि मीटिंग से उठकर केटी सीधा वॉशरूम में आई थी। समारा वॉशरूम में देखती है, लेकिन उसे केटी नहीं मिलती। तभी उसे वहां जीन्स टंगी हुई दिखाई देती है, जो केटी ने मरने से पहले समारा के सामने पहनी थी। समारा जैसे ही जीन्स पर बने लोगों को देखती है, वे उस जीन्स को पहनने के लिए उतावली हो जाती है। बस फिर क्या, वह अपनी जीन्स को उतारकर उस क्रीपी जीन्स को पहन लेती है और उसे पहनने के बाद उसके पैर डगमगाने लगते हैं और समारा के पीछे लगे बड़े एक हुक में उसका सिर घुस जाता है और समारा की बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। उधर मैनेजर क्रेग दोनों के अचानक गायब होने की वजह से लीबी को वॉशरूम में भेजता है केटी और समारा को देखने के लिए। लीबी जैसे ही वॉशरूम में आती है तो उसे कचरे के ड्रॉवर के अंदर से किसी के बाल निकले हुए दिखाई देते हैं। वह देखने के लिए जैसे ही ड्रॉवर को खोलती है तो उसमें अजीब तरीके से केटी की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। लीबी आकर यह बात क्रेग को बताती है। क्रेग ये नहीं चाहता कि किसी को वह बात पता चले, इसलिए वह केटी की डेड बॉडी को वहां से एक बड़ी ट्रॉली में डालकर बिना किसी को पता चले शॉप के बैक साइड में डाल देता है, जो कि एक वेस्ट एरिया होता है। उसके बाद वो श्रुति और लीबी को CCTV फुटेज देखकर उनकी मौत का पता लगाने के लिए कहता है। वे दोनों CCTV फुटेज देख ही रही होती हैं कि तभी हॉलवे के CCTV फुटेज में एक दिल दहलाने वाला सीन दिखाई देता है। एक स्टैचू जो किसी इंसान के कटे हाथ की उंगलियों से निकल रहे खून से दीवार पर हिंदी में कुछ लिखकर बताने की कोशिश करता है। वह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तभी सीन सीधा कट होता है और इंडिया का वही खेत दिखाया जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं, जहां कुछ औरतें कॉटन के खेत में काम कर रही होती हैं, जिनमें से एक औरत का नाम किरण होता है। वह कॉटन को एक लकड़ी की बकेट में जमा करके
उस कॉटन के कपड़े बनाने वाली मशीन में डालने जाती है, जहां उसकी साड़ी का कपड़ा उस मशीन में फंस जाता है। वह उसे निकालने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे किरण सीधा मशीन में जाकर गिर जाती है। उसी रुई से कपड़ा बनाने वाली मशीन में रुई के साथ पिस जाती है और उसी रुई से जीन्स का कपड़ा बना दिया जाता है, जिसकी जीन्स बनकर उसी ट्रिपल सी कंपनी में इंपोर्ट हो जाती है और उसी जीन्स में किरण की आत्मा घुस जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्टैचू ने दीवार पर क्या लिखा था। फिर सीन सीधा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लीबी, श्रुति और क्रेग उसी दीवार पर लिखी बातों से इमोशनल होकर किरण के पास जाते हैं, किरण से बात करने के लिए कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। तभी किरण समारा और केटी की तरह ही क्रेग, श्रुति और लीबी को बड़ी बेरहमी से मार डालती है और एक एक करके उन सभी को भी मार देती है जो उस स्टोर यानी ट्रिपल सी कंपनी में मौजूद होते हैं, जबकि उन सबको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और किरण को उस जीन्स से मुक्ति मिल जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।